Hello everyone, Radhi Radhi. So this is the continuation of the tense series and we have reached to past continuous tense. Okay, हम लोगों ने 6 टेंसेस कंप्लीट कर लिए हैं, प्रेजेंट के 4 पार्ट्स और पास्ट का फर्स्ट पार्ट। क्लियर? अब आज हम लोग सीखेंगे पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस को हम कैसे पहचानेंगे, उसकी हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म लगती है, स्ट्रक्चर क्या होते हैं और कुछ एग्जाम्पल सेंटेंसेस। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए रिकग्निशन में लिखा हुआ है जब कोई कार्य पास्ट में ही शुरू होकर पास्ट में जारी रहा हो। ठीक है, मतलब अगर कोई काम स्टार्ट हुआ है, पास्ट में हुआ था आई मीन, और वो पास्ट में कुछ टाइम के लिए कंटिन्यू था, तो वो किस टेंस में आएगा? पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस में। और इसमें क्या होता है, वर्ब के लास्ट में क्या ऐड होगा? रहा था, रही थी और रहे थे, इस टाइप के वर्ड्स ऐड होंगे। हेल्पिंग वर्ब क्या होती है इसकी? हेल्पिंग वर्ब वॉज वर्ब होती है। वॉज हमारा आई, ही, शी, इट, एनी नेम और सिंगुलर सब्जेक्ट्स के साथ आता है। ओके, और जो वर है वो हमारा वी के साथ आएगा, यू, दे और प्लूरल सब्जेक्ट्स के साथ आएगा। बस इसमें आप ये ध्यान रखिएगा, जैसे उसमें प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस में आई के साथ एम यूज होता था, वैसे ही इसमें वॉज जो है वो आई के साथ यूज होगा। क्लियर? मेन वर्ब की यहाँ पे आईएनजी फॉर्म यूज होगी, ये आपको पहले से ही पता है कि जितने भी कॉन्टिन्यूस टेंसेस होते हैं सब में वर्ब की आईएनजी फॉर्म आती है। ओके, नेक्स्ट स्ट्रक्चर देखते हैं। स्ट्रक्चर भी सेम वैसे ही होंगे, बस हेल्पिंग वर्ब चेंज होती जाएगी और स्ट्रक्चर सेम रहेंगे। सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस वर्ब की आईएनजी फॉर्म, ऑब्जेक्ट, अदर वर्ड्स। ओके, तो ये आप खुद से देख सकते हैं। अगर आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है तो आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताइए, हम स्ट्रक्चर भी एक्सप्लेन करना फिर से स्टार्ट कर देंगे। बट हम चाहते हैं कि आप लोग ये सब अब लर्न कर लें, अब हमें बार-बार स्ट्रक्चर बताने की ज़रूरत ना पड़े, आपको ये सारे स्ट्रक्चर्स क्लियर हो सकें। ओके? तो एग्ज़ाम्पल्स देखिए। पहला एग्ज़ाम्पल है, घोड़ा बहुत तेज़ भाग रहा था। तो इसका ट्रांसलेट क्या लिखा हुआ है? द हॉर्स वाज़ रनिंग वेरी फास्ट। तो बहुत के लिए क्या यूज़ हुआ है? वेरी यूज़ हुआ है, तेज़ के लिए फास्ट यूज़ हुआ है। यहाँ पे फास्ट क्या है? एडवर्ब है, और वेरी क्या है? ये भी एडवर्ब है, क्योंकि फास्ट किसको डिफाइन कर रहा है? रनिंग को डिफाइन कर रहा है। रनिंग इसमें वर्ब है, तो वर्ब को जो डिफाइन करता है, मॉडिफाई करता है, वो हमारी एडवर्ब होती है, और एडवर्ब खुद को भी मॉडिफाई करती है, इसलिए हमारी वेरी भी एडवर्ब हो जाएगी। ओके, नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, आज बारिश नहीं हो रही थी। तो इसमें क्या हो जाएगा? इट वॉज नॉट रेनिंग टुडे। क्योंकि हमने आपको पहले भी बताया था कि जो हमारे नेचुरल सब्जेक्ट्स होते हैं, जिसमें कि हमारा सब्जेक्ट प्रेजेंट ही नहीं होता है, वहाँ पे हम इट का यूज़ करते हैं एज अ डमी सब्जेक्ट। ओके, तो इट वॉज नॉट रेनिंग टुडे। नेक्स्ट सेंटेंस है, क्या रात में कुत्ते भौंक रहे थे? तो ये क्या हो गया? हमारा फर्स्ट टाइप इंट्रोगेटिव हो गया। तो इसमें हमने क्या ट्रांसलेट किया है? वर द डॉग्स बार्किंग एट नाइट। वर क्यों यूज हुआ है? क्योंकि यहाँ पे डॉग्स आया है। अब डॉग्स क्या है? प्लूरल है, तो इसके लिए हमने यहाँ पे वर यूज किया। ये देखिए ऊपर लिखा भी हुआ है, प्लूरल सब्जेक्ट्स के साथ वर आएगा। क्लियर? अब भौंकना की इंग्लिश क्या होती है? बार्क होती है, तो बार्क की यहाँ पे आईएनजी फॉर्म आ गई। ओके, नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, तुम कल कहाँ जा रहे थे? तो इसका ट्रांसलेशन क्या हो जाएगा? क्योंकि इसमें क्वेश्चन वर्ड आया है, तो हम इसका ट्रांसलेशन क्वेश्चन वर्ड से ही स्टार्ट करेंगे। कहाँ की इंग्लिश क्या होती है? वेयर होती है। अगर आप लोगों को क्वेश्चन वर्ड में कोई भी प्रॉब्लम है, तो हमने क्वेश्चन वर्ड का वीडियो अपने यूट्यूब चैनल पे डाल रखा है, आप एक बार विजिट कर सकते हैं। ओके, तो इसका ट्रांसलेशन क्या हो जाएगा? वेयर वर यू गोइंग येस्टरडे? येस्टरडे क्यों यूज़ हुआ है? क्योंकि यहाँ पर बीते हुए कल की बात हो रही है। और ये भी ध्यान रखिएगा कि कभी भी पास्ट टेंस में हम टुमारो नहीं यूज़ कर सकते। टुमारो हमेशा या तो प्रेज़ेंट में यूज़ होगा या फ्यूचर में यूज़ होगा। पास्ट टेंस में टुमारो कभी नहीं आएगा। ओके? लास्ट सेंटेंस देखिए, मुझे कौन बुला रहा था? तो इसमें कौन ही इस सेंटेंस का सब्जेक्ट है। तो ये कैसे ट्रांसलेट होगा? हू वाज़ कॉलिंग मी। ये भी ध्यान रखिएगा कि कॉल मीन्स सिर्फ़ फ़ोन पे बात करना नहीं होता है, कॉल मीन्स बुलाना भी होता है। तो इसका ट्रांसलेट इसीलिए क्या बना हुआ है? हू वाज़ कॉलिंग मी। क्लियर? तो ये देखिए पास्ट कंटीन्यूअस टेंस यहाँ पे पूरा हमने आपको समझा दिया है। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है तो प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं हमें। ओके? और कम से कम 1 या 2 सेंटेंस ज़रूर कमेंट सेक्शन में पुट करिए जो पास्ट कंटीन्यूअस टेंस के हों। राइट? थैंक यू सो मच। राधे राधे।